हेलो एवरीवन, मैं उपेंद्र कौशिक। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अध्यापक पॉइंट के ऊपर। आज हम करेंगे अपने क्लास 10th का बायो का टॉपिक, जिसका नाम है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में असेक्सुअली हम पहले कर चुके हैं, अब हम करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर दो पार्ट होते हैं, एक होता है प्लांट्स के अंदर, एक होता है एनिमल्स के अंदर। तो हम कोशिश करते हैं कि आज अच्छे तरीके से उसको समझ सके और कर सके। लो भाई, कंटिन्यू करते हैं अपना टॉपिक। हमारा टॉपिक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या कहता है? द सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स टू ऑर्गेनिज्म, अ मेल एंड अ फीमेल, टू क्रिएट अ न्यू ऑफस्प्रिंग। मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर दो जेंडर होने चाहिए। कितने जेंडर होने चाहिए? दो। जो कि एक मेल होगा, एक क्या होगा, एक फीमेल होगा। एक मेल और फीमेल फ्यूज होकर क्या बनाएंगे बेटा? मिलके क्या बनाएंगे? एक नया ऑर्गेनिज्म बनाएंगे। प्रोगेनी, ऑफस्प्रिंग, न्यूबॉर्न, सेमन, लाइक वन, आप कुछ भी बोल सकते हो। मतलब सभी का क्या होता है, जैसा है वैसे ही बच्चे पैदा करेगा। ठीक है। उसके बाद कहता है द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अलाउज ग्रेटर वेरिएशंस इन स्पीसीज एज द टू इंडिविजुअल इन्वॉल्व प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग। मतलब ये क्या कह रहा है कि जो वेरिएशन आती है ना, किसमें आती है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आती है। फॉर एग्जाम्पल, आप किसके मिक्सचर हो बेटा? आप मदर के और फादर के हो। कई बार ऐसा होता है कि ना, बच्चा माँ बाप पे ना जाके बुआ पे चला गया, मामा पे चला गया, नाना पे चला गया, चाचा पे चला गया, ताऊ जी पे चला गया, बुआ जी पे चला गया। अब भाई ऐसे कैसे जा रहे हैं भाई? रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व कौन था? मदर और फादर थे। बट बच्चा और पे कैसे जा सकता भाई? तो ये क्या कह रहा है, ये आती है वेरिएशन। क्यों? क्योंकि जो आपके फादर है उनके अंदर किसके जीन्स है बेटा? आपके फादर वाले साइड के, दादाजी के, आपके दादी के, बुआ के भी उसमें सेम ही है। और आपकी मदर के उसमें किसके बेटा? आपके मामा के, आपका नाना नानी के साइड वाले जीन से है। तो कुछ करेक्टर क्या होते हैं, वेरिएशन होके आ जाते हैं, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? वेरिएशन होता है। आगे देखते हैं। उसके बाद है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। अब इस प्रोसेस के अंदर क्या होता है? डीएनए मिक्सिंग होती है, फिर आप जीन्स बोल सकते हो। दिस प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग डीएनए टू डिफरेंट इन डिफरेंट, मतलब कि आपके फादर अलग से बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, आपकी मदर अलग बैकग्राउंड से बिलोंग करती है। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, अलग अलग बैकग्राउंड से दो चीजें मिलेंगी और क्या हो जाएगी, एक यूनिक चीज बनकर तैयार हो जाएगी, जो कि कम्प्लीटली मिक्सचर होगा भाई, दोनों की आइडेंटिटी का, दोनों के फीचर्स का भाई। उसके बाद क्या? द सॉल्यूशन ऑफ दिस लाइज टू फैक्ट दैट देयर इज अ सर्टेन स्पेशलाइज्ड सेल इन सच ऑर्गेनिज्म कॉल्ड जर्म सेल और गैमेट। मतलब जो कुछ सर्टेन सेल्स होते हैं जिनके अंदर सारे कैरेक्टर्स आपके होते हैं, ठीक है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? गैमेट्स। क्या बोलते हैं हम? गैमेट्स। अब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट कौन से होते हैं देख लेते हैं। मेल गैमेट का नाम क्या हुआ? मेल गैमेट। एक होता है फ्लावर, एक क्या होता है? ह्यूमंस। आपके सिलेबस में से ये दो ही है। अब फ्लावर में मेल गैमेट का नाम क्या होता है बेटा? इसमें नाम होता है पोलन ग्रेन। और इंसानों के अंदर मेल गैमेट का नाम क्या होता है? स्पर्म। क्या नाम होता है? स्पर्म। और अगर मैं बात करूं उसके अंदर फीमेल गैमेट का नाम, इसका नाम फीमेल गैमेट। फ्लावर के अंदर उसका नाम क्या होता है? ओवा या फिर एग सेल। और फीमेल के अंदर उसका नाम क्या होता है बेटा? ओवम, ओवा या एग सेल, आप कुछ भी से बोल सकते हो। फ्लावर के अंदर और इंसानों के अंदर फीमेल पार्ट, फीमेल गैमेट क्या होता है? सेम होता है। अब हम देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स, मतलब फ्लावर के अंदर कैसे होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। चलो भाई, थोड़ा सा इसको अच्छे से जूम कर लेते हैं ताकि हमें अच्छे से समझ में आए। अब भाई, ये एग्जांपल किसका भाई? ये है बाइसेक्सुअल फ्लावर या फिर हर्माफ्रोडाइट फ्लावर। दो नाम होते हैं इसके, बाइसेक्सुअल या फिर हर्माफ्रोडाइट, या फिर आप बोलोगे कंप्लीट और इनकम्प्लीट। जितने भी यूनिसेक्सुअल फ्लावर, कौन से सेक्सुअल फ्लावर? यूनिसेक्सुअल। जैसे पपाया, वो कैसे होते हैं बेटा? वो होते हैं यूनि, मतलब कि एक सेक्स वाले हुए। ठीक है, इसमें एक ही सेक्स हो गई, आइदर मेल और आइदर फीमेल। उसके बाद हम क्या बात करते हैं? बाइसेक्सुअल फ्लावर। बाइसेक्सुअल मतलब इसमें मेल प्लस फीमेल दोनों ही पार्ट इन्वॉल्व होंगे, उसे हम कैसे बोलेंगे? बाइसेक्सुअल फ्लावर। फॉर एग्जांपल रोज हो गया, या फिर आपका क्या होगा? हिबिस्कस। हिबिस्कस का नॉर्मल नेम क्या होता है? चाइना रोज। एक चाइना रोज ही है एक तरीके से, जिसमें ये क्या होगा, जो ये वाला पार्ट है, कौन से वाला पार्ट है?
ये वाला पार्ट है क्या है, मेल पार्ट। और जो बीच के वाला पार्ट है इसी का नाम क्या था, इसको बोलते हैं फीमेल पार्ट। अगर मैं इनको अलग से ड्रॉ करूँ, बिल्कुल कैसे ड्रॉ करूँ, अलग से मैं इनको ड्रॉ करता हूँ तो हम इसको अलग से भी देख सकते हैं बेटा। मैं बात करता हूँ पहले मेल फ्लावर को अलग से ड्रॉ करता हूँ, दिखने में इसमें ऐसा, बट अगर मैं अलग से उसको दो इसका ड्रॉ करूँ तो ये होगा ऐसे दिखने में, ठीक है। अब इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एंथर। क्या बोलते हैं इसको, एंथर। ये रहा भाई हमारा एंथर, जो टॉप मोस्ट पार्ट पर निगेट कर रहा भाई। और जो इसकी जो डंडी सी होती है जिसके चिपका हुआ होता है, जिससे लगा होता है, इसे हम क्या बोलते हैं बेटा, फिलामेंट। क्या बोलते हैं, फिलामेंट। अब ये क्या करता है, ये इसको सिर्फ क्या प्रोवाइड करवा रहा है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करवा रहा है, ठीक है, या और नरिशमेंट इसको इसी के थ्रू प्रोवाइड होते हैं। अब मैं क्या करूं, मैंने इसको काट के देख लिया भाई, काट के देखा तो अंदर से कैसा दिखाई दिया, ऐसा दिखाई दिया। वो इसके अंदर क्या थे, छोटे छोटे से, इसके अंदर बहुत सारी, इनको हम क्या बोलते हैं, पोलन ग्रेन्स, जो कि क्या होते हैं बेटा, मेल गैमेट होते हैं। क्या होते हैं, मेल गैमेट। अब जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो किसके अंदर बनते हैं, एंथर के अंदर बन रहे हैं। किसके अंदर बन रहे हैं, एंथर के अंदर। अब एंथर और फिलामेंट को मिला के हम क्या बोलते हैं भाई, स्टेमन। क्या बोलते हैं, एंथर और फिलामेंट को अगर मैं इन दोनों को मिलाऊं और कंबाइन करूं तो उसका नाम क्या हो जाएगा बेटा, स्टेमन। क्या नाम हो जाएगा, स्टेमन। अब स्टेमन इज ऑल्सो नोन एज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। अब बात करते हैं किसकी, फीमेल की। अब जो ये वाला पार्ट होता है, कौन सा वाला पार्ट होता है, ये बीच में जो पार्ट है ना, ये जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये सारा पार्ट किसके अंदर आता है भाई, फीमेल के अंदर आता है। अगर मैं इसको अलग से ड्रॉ करूँ तो देखो ये ऐसा हो जाएगा, ये रहा, ये रहा बिल्कुल अलग से। जो इतना पार्ट है ना, ये किसका भाई, फीमेल का। अगर वैसे आप ड्रॉ करना चाहते तो आप ऐसे देख लो बेटा, आपको ऐसे ड्रॉ करना है इसको, ठीक है। अब जो अपर मोस्ट पार्ट होता है ना, ये क्या होता है, ये होता है स्टिकी। कैसा होता है ये, स्टिकी। कैसा होता है, स्टिकी। स्टिकी मतलब, अब ये हेयरी पार्ट होता है, इसमें बहुत ज्यादा हेयर्स होते हैं, माइन्यूट माइन्यूट से लाइक पार्टिकल्स निकले हुए हैं, जिसके अंदर कोई पोलन आएगा तो क्या हो जाएगा भाई, ट्रैप हो जाएगा। पोलन क्या हो जाएगा, ट्रैप हो जाएगा। जैसे आएगा इसके अंदर क्या होगा, ट्रैप। इसमें हम क्या बोलते हैं इसको, स्टिकेंड। इसका नाम क्या होता है, स्टिग्मा। क्या नाम होता है इस ऊपरमोस्ट पार्ट का, स्टिग्मा। इस वाले पार्ट का क्या नाम होता है, स्टाइल। और इसके अंदर जो ये होती है ना, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, ओवरी। क्या बोलते हैं, ओवरी, ठीक है। अब जैसे मेल का नाम स्टेमन था तो फीमेल का नाम भी कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो फीमेल का नाम क्या होता है बेटा, फीमेल के दो नाम होते हैं भाई, कितने नाम होते हैं, दो। अब इन तीनों को मिला के हम क्या बोलते हैं बेटा, पिस्टिल या फिर कार्पल। पिस्टिल या फिर कार्पल। अब मेल का नाम क्या था, स्टेमन। क्या नाम था मेल का, स्टेमन। और फीमेल का नाम क्या है, पिस्टिल और कार्पल। मेल में कौन कौन से ऑर्गन आते हैं बेटा, एंथर और फिलामेंट। फीमेल में कौन कौन से आ रहे हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। अब इसके बाद अब देखते हैं जो अगला टॉपिक आता है, पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। अब ये क्या होता है, पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। अब जिसको आप आसान भाषा में बोलते हो पोलिनेशन। क्या बोलते हो, पोलिनेशन भाई। अब पोलिनेशन क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। क्या होता है पोलिनेशन, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। अब 2023-24 में क्वेश्चन आया था, डिफरेंस बिटवीन सेल्फ पोलिनेशन एंड क्रॉस पोलिनेशन। तो मतलब क्या है, ये दो टाइप किसके हैं, सेल्फ उसके पोलिनेशन के, किसके टाइप है, पोलिनेशन के भाई। अब सेल्फ पोलिनेशन क्या होता है बेटा, जब फ्लावर के अंदर मेल और फीमेल पार्ट दोनों होंगे तो क्या करेगा, सेल्फ खुद ही तो पोलिनेशन कर लेगा। तो जब एक ही फ्लावर के अंदर क्या हो, पोलिनेशन हो जाए, हम क्या बोलेंगे, सेल्फ पोलिनेशन। बट क्रॉस में क्या होता है, फ्लावर सेम है, ठीक है, बट ओ सॉरी, बट क्रॉस पोलिनेशन में क्या होता है, फ्लावर जो है ना डिफरेंट होगा, प्लांट सेम होगा। फ्लावर क्या होगा, डिफरेंट होगा, प्लांट क्या होगा बेटा, सेम होगा। मतलब कि सेम प्लांट में डिफरेंट फ्लावर में अगर पोलिनेशन होती है तो उसे मैं क्या बोलूंगा, क्रॉस पोलिनेशन। या फिर डिफरेंट प्लांट ऑफ सेम स्पीसीज, ठीक है, इज नोन एज क्रॉस पोलिनेशन। अगर एक ही फ्लावर के अंदर हो रही है पोलिनेशन, एक ही फ्लावर के अंदर मेल फीमेल प्रेजेंट है तो उसे मैं क्या बोलूंगा, सेल्फ पोलिनेशन। बट अगर दो डिफरेंट फ्लावर है ऑफ सेम स्पीसीज या फिर डिफरेंट प्लांट के हो जाए, बट स्पीसीज दोनों प्लांट की सेम होनी चाहिए, तो उससे क्या बोलूंगा बेटा, क्रॉस पोलिनेशन।
अब यहाँ से क्वेश्चन आता है पोलिनेशन ऑफ ए फ्लावरिंग प्लांट के अंदर से पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन कौन सा आता है, पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। अब पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन आ जाएगा, पोलिनेशन आ जाएगा, या व्हाट हैपन आफ्टर व्हेन द पोलन ग्रेन लैंड ऑन द सरफेस ऑफ स्टिग्मा। मतलब अगर क्या होगा बेटा, यहाँ से एंथर से क्या निकलेंगे, पोलन ग्रेन निकलेंगे और कहाँ पे जाएंगे, इसके ऊपर, किसके ऊपर लैंड कर जाएंगे, स्टिग्मा के ऊपर। स्टिग्मा कैसा होता है, स्टिकी। स्टिग्मा कैसा होता है, स्टिकी। जैसे स्टिग्मा इसके ऊपर जाएगा, किसके ऊपर जाएगा भाई, स्टिग्मा के ऊपर लैंड करेगा कौन, पोलन ग्रेन लैंड करेगा किसके ऊपर, स्टिग्मा के ऊपर। तो भाई कोई भी बाहर अननोन आता आपके घर पे या आपको कॉल आती तो आप क्या बोलते हैं, हेलो कौन है, बोलते हो ना आप भाई कि भाई कौन है। अगर अननोन है तो आप उसको बोलते कि नहीं भाई मम्मी घर पे नहीं है, पापा घर पे नहीं है, या बाहर से पूछ लेते हो भाई आप कौन, आपको किससे काम है। ठीक है, ऐसे ही भाई, ऐसे तो कोई भी आके इसके ऊपर लैंड कर सकता है स्टिग्मा के ऊपर, या ऐसे तो ना किसी को परमिशन है घर पे आने की। तो हम क्या करेंगे बेटा, या फ्लावर क्या करता है यहाँ पे, फ्लावर क्या करता है, कैमोट्रोपिज्म। क्या करता है यहाँ पे, कैमोट्रोपिज्म। इससे पहले वाला जो चैप्टर है ना उसमें आपने पढ़ा होगा कैमोट्रोपिज्म। कैमोट्रोपिज्म मतलब कि केमिकल कंपोजिशन यहाँ पे मैच होगी। अगर केमिकल कंपोजिशन मैच होगी, जैसे अली बाबा 40 ओवर में था ना, गुफा का पासवर्ड था खुलजा सिम सिम, जैसे पासवर्ड बताएंगे तो उसको अंदर क्या होगा, परमिशन मिल जाएगी अंदर आने की। अगर केमिकल कंपोजिशन यहाँ पे डिसमैच होती है, मैच नहीं होती है, तो पोलन ग्रेन ऊपर के ऊपर गिरे रहेंगे। ठीक है, और ऐसा ही होता है बेटा, एक फ्लावर की स्टिग्मा के ऊपर कई हजार पोलन पड़े रहते हैं और डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज के। जो भी सेम स्पीसीज का होगा उसी को क्या मिलेगी, जर्मिनेशन के लिए अलोवेंस मिलेगी, वो ये अंदर आ सकता है। जैसे उसे यहाँ पे क्या मिल जाएगी बेटा, कैमोट्रोपिस में परमिशन मिली तो क्या फॉर्म कर देगा, पोलन ट्यूब। क्या फॉर्म कर देगा, पोलन ट्यूब। अब पोलन ट्यूब के थ्रू क्या करेगा बेटा, वो अंदर आएगा और किसका फर्टिलाइज करने की कोशिश करेगा, फीमेल गैमेट के साथ। किसका फर्टिलाइज कोशिश करेगा, फीमेल गैमेट के साथ। जैसे क्या होगा, मेल प्लस फीमेल गैमेट में ये दोनों फ्यूज करेंगे तो क्या बन जाएगा बेटा हमारा, जाइगोट। क्या बनेगा, जाइगोट। इसको हम क्या बोल सकते हैं बेटा, सीड बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, सीड। अब ये तो सीड बन गया, तो फ्रूट कौन सा पार्ट बनेगा, फ्रूट कौन सा पार्ट बनेगा बेटा, ओवरी। कौन सा पार्ट बनेगा, ओवरी। ओवरी से क्या बनेगा, फ्रूट। ये भी 2023 में क्वेश्चन आया था बेटा कि विच पार्ट ऑफ द फ्लावर गेट डेवलप इनटू फ्रूट इज नोन एज ओवरी। फ्रूट किसमें डेवलप होगा, ओवरी में। फ्रूट किससे डेवलप होगा, ओवरी से। और सीड किससे बनेगा, ओवा से या फिर एग से। ओवा, ओवम, एग सेल, सभी का आंसर क्या होगा, सेम है। अगर बात करें ओवरी से, किसमें, ओवरी किसमें डेवलप हो जाएगा बेटा, फ्रूट के अंदर, और ओवा किसके अंदर डेवलप हो जाएगा, सीड के अंदर। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आया कि एनसीईआरटी ने पूछा कि भाई, वैसे तो एग्जाम में आया था 12th के में कि ना, फ्रूट एंड सीड ग्रो सिमुलटेनियसली। भाई क्या ये बात ठीक है भाई, हाँ ये बात बिल्कुल ठीक है कि जो फ्रूट और सीड है ना दोनों एक साथ बनते हैं। ठीक है, ये आप हायर क्लासेस में सीख लोगे, ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं 10th क्लास के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये उसका डायग्राम होता है, ये उसका क्या बेटा, प्रोसेस था। इस पूरी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, या तो आप बोल दो सिंपल लैंग्वेज में पोलिनेशन। क्या बोल दो, पोलिनेशन। और इसको हम क्या बोलते हैं दूसरा, पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। क्या बोलते हैं, पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। ठीक है, इतना डीप में हालांकि वो नहीं पूछता है, नॉर्मली पोलिनेशन वगैरह ही पूछ लेता है, बट फिर भी आपको पता तो हर चीज का होना ही चाहिए। ठीक है, अब आगे देखते हैं भाई, अगला टॉपिक हमारा, अगला टॉपिक है पोलिनेशन। पोलिनेशन हमने कर लिया पूरा, फिर दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। पोलिनेशन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट स्टार्ट विद द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टेमन ऑफ द स्टिग्मा। मतलब क्या करेगा कि एंथर से क्या जाएगा, स्टिग्मा में क्या जाएंगे बेटा, पोलन ग्रेन्स जाएंगे, उसे हम क्या बोल देंगे, पोलिनेशन। ठीक है, एक होता है सेल्फ, एक कैसा होता है, प्रोज। इसमें क्या होता है, दिस इनवॉल्व द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर। क्या होता है, सेम के अंदर होता है। एग्जांपल कौन सा बेटा, बीट और पीनट में। ठीक है, मोस्टली कैसे होते हैं बेटा, ये होते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर। कैसे होते हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर के अंदर ही होता है ऐसा, सिर्फ बाइसेक्सुअल के अंदर ही होगा। इसके अंदर कैसा होगा, इसके अंदर कैसे होंगे, यूनिसेक्सुअल भी हो सकता है और बाइसेक्सुअल भी हो सकता है। इसमें क्या होगा, ट्रांसफर ऑफ अनदर वन फ्लावर ऑफ द सेम स्पीसीज हुई। ठीक है, सेम स्पीसीज के अंदर होना चाहिए, फ्लावर दूसरा होगा, प्लांट भी दूसरा हो सकता है, बट स्पीसीज कैसी नहीं चाहिए, दोनों की सेम होनी चाहिए भाई। उसके अलावा कुछ एजेंट्स होते हैं भाई, एजेंट मतलब जिसके थ्रू पोलन ग्रेन जाता है। ठीक है, एयर, वाटर, विंड, इंसेक्ट, ह्यूमन बींग्स, कुछ भी हो सकता है भाई। क्या होते हैं, दे आर नोन एज द पोलिनेटर्स। क्या कहलाते हैं उन्हें हम, पोलिनेटर्स भाई।
फिर प्रोसेस का नाम आता है फर्टिलाइजेशन, जो मैंने आपको बताया था, इसे क्या बोलते हैं हम, पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। देखो भाई, इसके ऊपर गिरा पोलन ग्रेन आके, ठीक है। जैसे कैमोट्रोपिज्म हुआ, इसने क्या फॉर्म कर दी बेटा, पोलन ट्यूब, क्या फॉर्म कर दी, पोलन ट्यूब। और कहां जाके मिल गया बेटा, फीमेल गैमेट के साथ, कहां जाके मिल गया, फीमेल गैमेट। अब फीमेल सेल और पोलन ग्रेन मिलके क्या बनाएंगे बेटा, क्या बनाएंगे, सीड। सीड बोल दो, या फिर आप इसे क्या कह सकते हो, जाइगोट, क्या कह सकते हो, जाइगोट। और ओवरी किस में डेवलप हो जाएगी बेटा, फ्रूट किस में डेवलप हो जाएगी, फ्रूट में डेवलप हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे कौन सा प्रोसेस होता है, यहाँ पे होता है कैमोट्रोपिज्म। क्या होता है यहाँ पे, कैमोट्रोपिज्म। ठीक है, अगले टॉपिक बात करते हैं, फ्रूट एंड सीड फॉर्मेशन बता चुका हूँ भाई। फिर आता है रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स। क्या आता है, रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स भाई। अब सेम काम कहाँ होता है बेटा, वही वाला काम होता है इसके अंदर भी। ठीक है, अब इसमें क्या कह रहा है, इंडिविजुअल इज दैट फेज ऑफ लाइन व्हेन द इंडिविजुअल इज रेडी टू रिप्रोड्यूस एन ऑफस्प्रिंग। मतलब कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या आता है, प्यूबर्टी की एज आती है। क्या आती है, प्यूबर्टी की एज, जिसे हम क्या बोलते हैं कि मैच्योरिटी फेज आ गया, बच्चा जवान हो गया, लड़की जवान हो गई। ठीक है, अब ये एज क्या होती है बेटा, ये होती है फीमेल के अंदर कब आती है, फीमेल के अंदर आती है एज 10, मतलब एनसीईआरटी बोलता है 10 से 12 साल में कब आती है फीमेल के अंदर, और बॉय के अंदर कब आती है 12 से 14 भाई। फीमेल के अंदर कब आती है 10 से 12, और बॉयज के अंदर कब आती है 12 से 14 भाई। अब इसमें क्या होता है, इसमें बॉडी में आते हैं कैसे, सेकेंडरी सेक्सुअल चेंज, या फिर आप क्या कह सकते हो, प्यूबर्टी में जो एडोलसेंस फेज आ रही है, मतलब कि जवानी जब बच्चे में फूट रही होती है ना, कहता है ना कि इसके पर निकल आए हैं, या फिर एकदम से बड़ी हो गई है, या लड़कियां एकदम से मतलब दिखने स्टार्ट हो जाती है, हाँ भाई ये सुंदर है या वगैरह, वो अपना कर देते मेकअप स्टार्ट कर देती है, एक तरीके से मैच्योरिटी फेज। बट आप बायो की लैंग्वेज से क्या बोल सकते हो, एज ऑफ प्यूबर्टी या फिर एडोलसेंस। ठीक है, क्लास 8 में आप एडोलसेंस पढ़ के आए हो भाई, हालांकि अब इसमें थोड़ा सा अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं भाई। अब होता क्या केस के अंदर भाई, द बॉय स्टार्ट टू हैव हेयर ग्रोथ भाई, मतलब क्या होगा, उसके मस्टैक आएंगी, बियर्ड आएंगी भाई। ठीक है, उसके वॉइस में चेंज आएगी, वॉइस कैसे होगी, वॉइस की हैवी, कैसे जाएगी वॉइस की, हैवी थोड़ी सी हुई। ठीक है, एक्टिव फंक्शनिंग ऑफ स्वेट एंड ऑयल, मतलब वॉइस को क्या आने स्टार्ट हो जाएंगे बेटा, पिंपल आने स्टार्ट हो जाएंगे, उसको पसीना ज्यादा आएगा। इलार्जमेंट ऑफ पेनिस, मतलब कि जो मेल क्या होता है बेटा, एक तरीके से ये मेल ऑर्गन है, जो कि इंसेमिनेशन मतलब कि ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट के लिए काम आता है बेटा, इन फ्यूचर आपके बेटा गए आपको। अब फीमेल के अंदर क्या आता है, ग्रोथ ऑफ प्यूबिक हेयर, मतलब कि जो प्राइवेट पार्ट्स होते हैं आपके अंडरआर्म्स हो गए, और जो प्राइवेट पार्ट्स होते हैं उसके अराउंड क्या होगा, हिराना स्टार्ट हो जाएंगे। इनलार्जमेंट ऑफ ब्रेस्ट पे, जो ब्रेस्ट होगी वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगी। ऑयली स्किन लीडिंग टू पिंपल्स, फीमेल को क्या होगी, स्किन ऑयली हो जाएगी, उसके अंदर से क्या निकलना स्टार्ट हो जाएगा बेटा, पिंपल्स निकलना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद था ऑन सेट ऑफ मेंस्ट्रुएशन, मतलब कि जो मेंस्ट्रुएशन है ना वो स्टार्ट हो जाएंगे। अब मेंस्ट्रुएशन क्या होती है बेटा, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा नीचे देख लेते हैं। अब वही है कि कौन कौन से चेंजेस आते हैं, ये चेंजेस कई बार भाई पूछ लेते हैं, पीछे तो पूछे हुए प्रीवियस पेपर्स में, आगे भी चांसेस है पूछने में। टेस्टिस मैच्योर एंड स्टार्ट प्रोड्यूसिंग स्पर्म भाई। अब ध्यान रखना, मैच्योर स्टार्ट्स, ये नहीं होगा कि एकदम से आप 10 साल के हुए या 12 साल के हुए आपकी क्या की टेस्टिस ने करना स्टार्ट कर दिया, दे विल टेक टाइम। अब ये क्या करता है, कुछ बॉयज में जल्दी आता है, कुछ बॉयज में लेट आ जाता है, डिपेंड करता है कि आपके जीन्स के ऊपर, आपके हेरिडिटी के ऊपर, या फिर आपके एनवायरमेंट के ऊपर, आपकी डाइट के ऊपर, कि आप किस एनवायरमेंट में रह रहे हो, आप कैसा खा पी रहे हो, किस तरीके से बिहेव कर रहे हो, या फिर आपके कलीग्स वगैरह कैसे हैं। ठीक है, फीमेल में क्या होता है बेटा, ओवरीज क्या स्टार्ट करना स्टार्ट कर देंगे, ओवर प्रोडक्शन कर देंगे, किसका से, मेंस्ट्रुएशन साइकिल से, फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल से। इसको हम आगे जाके डिस्कस करेंगे भाई अच्छे से। उसके बाद पिक्टोरियल ग्रिडल भाई, शोल्डर ग्रिडल, मतलब कि जो बॉयज के कंधे हैं भाई क्या होते हैं, एकदम से चौड़ा होना स्टार्ट हो जाते हैं, फिर बड़े बढ़ना स्टार्ट करते हैं। और फीमेल में क्या होता है बेटा, बिकम्स ब्रॉड, मतलब कि हिप, जो हिप पार्ट है फीमेल का क्या होता है, ब्रॉड हो जाता है, इसलिए फीमेल की क्या होती है बेटा, शेप होती है, और बॉयज की कोई शेप नहीं होती है। हेयर ग्रोथ इन द प्यूबिक रीजन, ये दोनों में सेम रहेगा भाई। जो प्राइवेट पार्ट्स है उनके अराउंड क्या होगा, ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाएगी, किसकी, हेयर्स की भाई। द स्किन इन द प्यूबिक रीजन बिकम्स डार्कर। अब क्या होगा, जो प्यूबिक रीजन है ना उसकी स्किन क्या हो जाएगी बेटा, डार्कर हो जाएगी भाई। ये एक वो है, ठीक है, जो आपके बड़े होकर आपको समझ में आ जाएगी चीजों को। डेवलपमेंट ऑफ मस्टैच एंड बियर्ड, बॉयज में क्या आती है बेटा, मस्टैच और बियर्ड आती है, और फीमेल में क्या डेवलप हो जाती है, ब्रेस्ट भाई। ठीक है, उसके बाद है वॉइस की भाई।
फीमेल वॉइस कैसे होती है, शिल कैसे हो जाती है, शिल मतलब पैनी, फीमेल वॉइस कैसे होगी, चैनी, पैनी, और उसमें वॉइस क्या, वॉइस रहेगी डीप, थोड़ी सी भारी। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, फीमेल की आवाज, जैसे कोई फीमेल टीचर आपको धमकाती है तो आपके कान में आवाज चुभती है, बट मेल टीचर जब बोलता है या आपके पापा घर पे बोलते हैं तो आवाज आपको डर लगती है, भारी आवाज होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी भाई, मेंस्ट्रुएशन साइकिल की बात करते हैं, मेंस्ट्रुएशन साइकिल की भाई। अब ये क्या होता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल, अब ये एक ऐसी साइकिल है जिससे क्या होता है, फीमेल की बॉडी हर 28 से 30 दिन के अंदर एक अंडा प्रोड्यूस करती है, इसका नाम क्या होता है, एग सेल, ओवा या ओवम। ठीक है, अब भाई इसमें क्या होता है, इज अ साइक्लिक इवेंट ऑफ रिलीज ऑफ द ओवम फ्रॉम द ओवरी, इट्स रिमूवल फ्रॉम द बॉडी व्हेन द फर्टिलाइजेशन डज नॉट हैपन। मतलब कि अब फीमेल की बॉडी हर महीने क्या करती है, एक अंडा तैयार करके रखती है, अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो क्या करेगी भाई, प्रेगनेंसी कंसीव होगी, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगी तो क्या करेगी, जो भी तैयारियां फीमेल की बॉडी ने की थी वो क्या होंगी, सारी सारी शेड ऑफ होकर पार आ जाएगी। इसलिए हम क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुएशन फ्लो या फिर मेंस्ट्रुअल फ्लो, जो कि भाई साइकिल कितने दिन की होती है, 28 से 30 दिन की। अब ये क्या होता है, पहले 4 दिन किसके लिए काम आते हैं बेटा, मेंस्ट्रुएशन फ्लो, जिसकी जो क्या कहती है फीमेल की पीरियड्स आ गए या टेट आ गई, उस हम क्या बोलते हैं, वो 1 से 4 दिन तक मेंस्ट्रुएशन फ्लो रहती है। ठीक है, अब ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन द ब्लड रिच एंडोमेट्रियम यूट्रस आल्सो ब्रेक डाउन, ये जो उतारा भाई की ओवर रिमूव, अब जो भी तैयारी उसने की थी फीमेल ने, क्या हो जाएगी बेटा, एंडोमेट्रियम बोल होती है यूट्रस की। ठीक है, मैं आगे दिखाता हूँ आपको कैसे वगैरह क्या होती है। ठीक है, अब दो हार्मोन होते हैं बेटा, एलएच और एफएसएच, ये दोनों आपके सिलेबस में नहीं है, आप 12th में इनको पढ़ोगे, आपके सिलेबस में कौन सा बेटा, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन भाई। ये क्या करते हैं, ये बॉडी को अंदर से बनाते हैं, जैसे प्रोजेस्टेरोन को हम क्या बोलते हैं, प्रेगनेंसी हार्मोन, और एस्ट्रोजन क्या करते हैं बेटा, अपर बॉडी को प्रिपेयर करती है, और प्रोजेस्टेरोन क्या करता है, इनर बॉडी को करता है। ये साइकिल कितने दिन में रिपीट होती है बेटा, 28 से 30 दिन में रिपीट होती है। क्लियर भाई, अब हम बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, किसकी बात करते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। अब भाई नॉर्मली फंक्शनिंग में ना मेल ऐसा दिखा, मेल का पार्ट ऐसा होता है, बिल्कुल अंदर के ऑर्गन्स दिखा देंगे आपको। अब ये क्या होते हैं भाई, ये जो है ना दो चीजें, ये पूरा पूरा, इसको हम क्या बोलते हैं भाई, टेस्टिकल्स, अगर दो हो तो टेस्टिकल और सिंगल हो तो टेस्टिस। ठीक है, ये क्या है बेटा, ये तुम्हारा प्रोस्टेट ग्लैंड है भाई। ठीक है, ये मतलब ये आपके काम की नहीं है, ये आपका सबसे ज्यादा काम किया भाई, और एक ये काम हुई इसके अंदर 10th क्लास के अंदर जो सबसे मेन ऑर्गन है भाई, यूरेथ्रा और पेनिस। ठीक है भाई, अब क्वेश्चन आया 2023 में कि व्हाट इज द नेम ऑफ द कॉमन डक्ट ऑफ स्पर्म और यूरिन भाई, तो उसे हम क्या बोलते हैं, यूरेथ्रा। अब इसी के थ्रू क्या आते हैं, स्पर्म भी आते हैं, यहाँ स्पर्म जाएंगे यहाँ से भाई, फास्ट रेफरेंस के थ्रू इसके अंदर से। ठीक है, और यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से आएगा भाई यूरिन। ठीक है, तो यूरेथ्रा क्या है, कॉमन डक्ट है भाई, जहाँ से यूरिन भी आएगा और क्या भी आएगा बेटा, स्पर्म भी आएंगे भाई। अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है बेटा, व्हाई टेस्टिस आर लोकेटेड आउटसाइड द फीमेल बॉडी, मेल बॉडी भाई, क्या कहते हैं, व्हाई टेस्टिस आर लोकेटेड आउटसाइड द मेल बॉडी में। अब भाई इसे हम बोलते हैं जेनिटेलिया, क्या बोलते हैं इसको, जेनिटेलिया, मेल और फीमेल का भाई, कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बाहर है या अंदर है भाई। अगर बाहर है तो सब क्या बोलेंगे, एक्सो, अगर अंदर है तो उसे क्या बोलेंगे, एंडोजेनिटेलिया या एक्सोजेनिटेलिया भाई। अब मेल के अंदर क्या होते हैं, बाहर है, अगर कोई चीज बाहर है तो कोई ना कोई उसका रीजन भी होगा भाई। इसका रीजन क्या होता है बेटा, अब हमारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस, बट स्पर्म बनाने के लिए कितना चाहिए बेटा, 2.5 से 3 डिग्री सेल्सियस कम चाहिए, मतलब 34 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच में चाहिए भाई। अगर ये टेस्टिस बॉडी के अंदर होंगे तो इन्हें टेम्परेचर नहीं मिलेगा, तो स्पर्म फॉर्मेशन नहीं हो सकती। इसलिए क्या होते हैं, ये आउटसाइड द बॉडी लोकेट होते हैं, जिसके अंदर लोकेट होते हैं, ये होता है स्क्रोटम। स्क्रोटम के हम क्या बोलते हैं, एक तरीके से पाउच, क्या बोलते हैं बेटा, पाउच, पाउच स्ट्रक्चर होता है, इसके अंदर क्या होता है बेटा, दो टेस्टिस होते हैं। ठीक है, मेल की भी दो ओवरीज तो फीमेल की दो ओवरीज होती है, और मेल की क्या होती है बेटा, दो टेस्टिस होती है। अब इसे बोलते हैं स्पर्म डक्ट, इसे बोलते हैं स्पर्म डक्ट। स्पर्म डक्ट किसका नाम बेटा, इसका है वास्ट रेफरेंस का, किसका नाम है, इसको हम क्या बोलते हैं, स्पर्म डक्ट। अब भाई एक वर्ड आता है सीमन, क्या आता है, एक वर्ड सीमन भाई, सीमन मतलब सुना आपने, एक होता है स्पर्म, एक होता है सीमन भाई। अब स्पर्म जो होते हैं ना भाई, वो क्या होते हैं बेटा, डेंस लिक्विड होता है, क्या होता है, डेंसर लिक्विड होता है। अब उसके अंदर है ना हम एक ऐसा लिक्विड मिलाते हैं जिसके कारण वो क्या होता है, कहीं पे भी चिपकेगा नहीं भाई। जो स्पर्म होता है डेंसर लिक्विड होता है। ठीक है, और वो रिच इन प्रोटीन होता है, जिसके कारण वो कहीं पे भी चिपक सकता है भाई। तो हम क्या करते हैं बेटा, प्रोस्टेट ग्लैंड के थ्रू, किसकी हेल्प से, प्रोस्टेट ग्लैंड की हेल्प से एक ऐसा लिक्विड सिक्रीट करते हैं जो स्पर्म के साथ मिलकर क्या कहलाता है बेटा, सीमेन कहलाता है, जो पूरे ट्रैक में कहीं पे भी रुकेगा नहीं। क्लियर भाई, अब अगला देखते हैं भाई।
अब भाई इसके ऑर्गन्स है, उनके फंक्शन है, ये हालांकि मैं आपको बता चुका हूँ भाई, ये आपके सिलेबस में नहीं है बेटा, ये है, ये भी इतना नहीं है बेटा, ठीक है। ये मतलब आप इन दोनों को तो कर सकते हो मतलब अगर आप चाहो तो, ठीक है। ये सीमेंट बनाएगा भाई यहाँ पे इसको, ठीक है। ये ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। वास्ट रेफरेंस वो डक्ट है जिसके थ्रू क्या जाती है स्पर्म जाती है, इसका दूसरा नाम क्या होता है बेटा, स्पर्म डक्ट। एपिडाइडिमिस क्या करती है, जो स्पर्म कैरी हो गए उनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए काम आती है। तो टेस्टिस आपको पता है स्क्रोटम सैक के अंदर होते हैं। और पेनिस क्या बेटा, एक कॉमन पैसेज के थ्रू क्या होते हैं, यूरिन भी जाता है और क्या जाता है, सीमन भी जाता है। क्लियर भाई। फिर ये क्वेश्चन वही था कि वाई टेस्टिस आर लोकेटेड आउटसाइड द बॉडी, क्योंकि 1 से 3 डिग्री सेल्सियस क्या होता है बेटा, कम चाहिए होता है, किसके लिए, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स। इसलिए क्या होते हैं, दे आर एक्सो, ये बॉडी के बाहर लोकेटेड होते हैं। किसके अंदर होते हैं, बॉडी के बाहर लोकेटेड, स्क्रोटम सैक के अंदर। किसके अंदर, स्क्रोटम सैक के अंदर। अगला टॉपिक है भाई फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, कौन सा है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब ये फीमेल का डायग्राम है बेटा। अब हमने क्या किया, ओवरी को यहाँ पे काट के दिखा दिया। और देखो ये जो है ना, अंडे निकल रहे हैं यहाँ से, ये एक अंडे की मैच्योर स्टेज है, और ये हमारा मैच्योर है आके निकलेगा। अब ये मैच्योर क्या करेगा बेटा, यहाँ पे आके बैठ जाएगा। कहाँ पे आके बैठ जाएगा, यहाँ पे आके बैठ जाएगा। उससे पहले हम देखते हैं फीमेल की बॉडी में कैसे कैसे कौन कौन से ऑर्गन है। देखो भाई, अब इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, ओवरी। क्या बोलते हैं इनको, ओवरी भाई। और ये ओवरी किससे अटैच होती है बेटा, फिमरे से। किससे अटैच होती है, फिमरे से। अब जो फीमेल की बॉडी कैसा होता है, फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है कैसा होता है, एंडो, कैसा होता है, एंडोजेनिटेलिया। एंडो मतलब कि फीमेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट ज्यादा अंदर होता है, बाहर तो मुश्किल से 1-2% ही होता है। और फीमेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट मेल के ऑर्गन से 2 से 3 गुना ज्यादा बड़ा होता है, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना इस बात का भाई। अब ये क्या होता है, सर्विंग्स, ये एक ओपनिंग है जो क्या करती है भाई, यूट्रस से कनेक्ट करती है किसको भाई, वेजाइना को भाई। अब यहाँ से स्पर्म एंटर करेंगे भाई, तो कहाँ पे जाएंगे बेटा, यहाँ पे 2 वेज है उसके पास जाने के लिए, ठीक है। अब मान लेते हैं ये अंडा बैठा हुआ था, तो यहाँ पे जाके क्या बना लेंगे वो, जाइगोट। क्या बना लेंगे, जाइगोट भाई। अब जो फीमेल है ना, हर बार क्या करती है, ये जो लाइनिंग आपको दिख रही है ना, ये वाली लाइनिंग, देखो ये वाले, हर बार हर बार फीमेल क्या करेगी, ये देखो ये आ गई ना थिक लाइनिंग ऑफ यूट्रस पे। अब ये वाली लाइनिंग क्या करेगी, फीमेल प्रिपेयर करेगी, जो इसकी वॉल्स है ना यूट्रस की, वो कैसे जाएंगी, फ्लिशी और थिक और सॉफ्ट, मोटी हो जाएंगी, स्पंजी हो जाएंगी। उसके अंदर बहुत सारी ब्लड वेल्स आ जाएंगी, ताकि 1% क्या हो, अगर ये जाइगोट बना, मतलब मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन हुआ, तो क्या बन जाएगा ये जाइगोट। और जाइगोट कहाँ आएगा, ट्रांसपोर्ट होके यहाँ पे। अगर जाइगोट यहाँ पे आया और उससे तैयारी नहीं मिली, तो भाई क्या होगा, प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होगी। इसलिए हर 28 में फीमेल क्या करेगी, इस चीज को दोबारा प्रिपेयर करेगी। अगर एग फर्टिलाइज होता है तो क्या होगा, मेंस्ट्रुएशन रिपीट नहीं होगी, प्रेगनेंसी कंसीव हो जाएगी। अगर एग फर्टिलाइज नहीं होता है तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल चलती रहेगी और प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होगी, ठीक है। ये भाई ओवरीज के बारे में बता रखा भाई, क्यों प्रोड्यूस हुआ, प्रोड्यूस करती है हर एक मंथ में। ओविडक्टम से हम क्या बोलते हैं, अब फेलोपियन ट्यूब का दूसरा नाम क्या होता है बेटा, ये यहाँ से लेके और यहाँ तक, ये क्या होती है, पूरी पूरी बेटा फेलोपियन ट्यूब। इसको हम क्या कह सकते बेटा, ओविडक्ट बोल सकते हैं। यूट्रस जिसे हम क्या बोलते हैं, कोख या फिर गर्भ या फिर वोम। ये होता है बेटा पार्ट जहाँ पे है ना, हम सारे इंसान क्या करते हैं बेटा, रुक के आते हैं, इस वाले पार्ट है, यहीं पे हम ग्रो करते हैं। कितना बच्चा पेट में नहीं होता, बच्चा कहाँ पे होता है बेटा, यूट्रस में होता है। उसके बाद है वेजाइना कैनाल है फिर बर्थ भाई, जहाँ के जिसके थ्रू क्या आता है, बच्चा दुनिया में आता है। अब भाई एक प्रोसेस है जिसको हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। ये इंसानों में, प्लांट्स में या हर एक उसमें क्या होती है, सेम। क्या नाम है, फर्टिलाइजेशन। द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल गैमिट एंड फीमेल गैमिट। अब इंसानों में मेल गैमिट का नाम क्या होता है बेटा, क्या नाम होता है मेल गैमिट का नाम, स्पर्म। क्या नाम होता है, स्पर्म। और फीमेल गैमेट का नाम क्या होता है, ओवा या फिर ओवम भाई, ठीक है, या फिर एग सेल आप बोल सकते हो। जब ये दोनों मिलेंगे तो क्या बन जाएगा बेटा, जाइगोट। क्या बन जाएगा, जाइगोट। क्या बनेगा, जाइगोट। आगे देखते हैं हम इसकी अच्छे से स्टेज, बहुत सारे लिखे होंगे हमारे पास। ये देखो, द एग प्रेजेंट इन द fallopian tube meets the sperm and get fertilized। मतलब क्या था भाई, ये क्या था, ये है मेल, क्या है ये, मेल स्पर्म, और ये क्या भाई, फीमेल भाई। जब ये दोनों मिलेंगे तो क्या बन जाएगा बेटा, जाइगोट। ये क्या बन गया, जाइगोट। जाइगोट से क्या बनेगा, एम्ब्रो। एम्ब्रो से क्या बनेगा, फिटस। फिटस से क्या बन जाएगा, बेबी भाई। अब दोबारा देख लेते हैं इस चीज को एक बार अच्छे से।
कि जब मेल और फीमेल गैमेट क्या होंगे, फ्यूज होंगे, फर्टिलाइज होंगे या मर्ज होंगे, तो क्या बनेगा हमारा बेटा, जाइगोट। क्या बन जाएगा, जाइगोट। और जैसे वो किसमें बदल जाएंगे, एम्ब्रियो में। जब एम्ब्रियो बन जाता है ना बेटा, तो क्या होती है, प्रेगनेंसी कंफर्म होती है। जब तक एम्ब्रियो नहीं बनेगा, प्रेगनेंसी कंफर्म कभी नहीं होगी। और जो एंडोमेट्रियम वॉल है ना यूट्रस की, उससे कौन जाके चिपकेगा, हमेशा एम्ब्रियो जाके चिपकेगा। क्या चिपकेगा जाके, एम्ब्रियो। अब एम्ब्रियो से क्या बनेगा बेटा, फिटस। फिटस से क्या बनेगा, बेबी। अब जब ये ऐसे बन रहा होता है ना भाई, तो बहुत सारी स्टेज से जाना पड़ता है उसको। ठीक है। अगर हम पूछो सबसे पहला ऑर्गन कौन सा, सबसे पहला ऑर्गन जो किसी भी इंसान के अंदर बनता है, उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, हार्ट। क्या बोलते हैं, हार्ट। अब भाई इस पूरी प्रोसेस को बनने को हम क्या बोलते हैं बेटा, गेस्टेशन पीरियड। क्या बोलते हैं, गेस्टेशन पीरियड। भाई कितना होता है बेटा, 9 मंथ या फिर 270 से 280 दिन। ठीक है। अब इसमें कौन कौन से फेज आते हैं बेटा, जाइगोट से क्या बनेगा, एम्ब्रियो। एम्ब्रियो से क्या बनेगा, फिटस। फिटस से क्या बन जाएगा, बेबी। नहीं रे भाई, इसमें ये चीज है बेटा। अब इस जब ये क्या करता है, जाइगोट जाके चिपक जाता है कहाँ पे, यूट्रस की वॉल पे। कहाँ पे चिपक जाता है, यूट्रस की वॉल पे। उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, इम्प्लांटेशन। क्या बोलते हैं हम उसको, इम्प्लांटेशन। जैसे ही एम्ब्रियो जाके चिपक जाएगा कहाँ पे, यूट्रस की वॉल पे, इसे हम बोलते हैं एंडोमेट्रियम वॉल। ठीक है, ये वाली वॉल में। देखो, जैसे ये कहाँ पे चिपकेगा जाके, यहाँ पे चिपक जाएगा ना, यहाँ पे इस वाले एरिया या यहाँ पे कहीं पे भी, तो उसे क्या कर लेंगे, इम्प्लांटेशन बोल देंगे। या फिर कंसर्न ऑफ प्रेगनेंसी प्रेगनेंसी बोल सकते हैं कि प्रेगनेंसी क्या होगी बेटा हमारी, कंफर्म होगी। ठीक है। अब देखते हैं बेटा आगे। अब आता है लास्ट टॉपिक है बिल्कुल भाई हमारा ये, उसके बाद ये चैप्टर क्या हो जाता है खत्म। लास्ट है बट सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा, रिप्रोडक्टिव हेल्थ भाई। ये एक क्वेश्चन 3 नंबर का आता ही आता है। क्या होता है, हमेशा आता है। तो ये भाई बता रहे हैं आपको कि कैसे कैसे डिस्चार्ज होगा, कि ना, जैसे अगर ओवर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो क्या होगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा और डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। मतलब कि जो भी लाइनिंग थी वो यूट्रस को टूटना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है। द लाइनिंग यूट्रस सम ब्लड डिस्चार्ज इन द बॉडी इन ऑल मेंस्ट्रुएशन। जैसे वो क्या होगा, वो चीजें टूटेंगी, तो लाइनिंग ऑफ यूट्रस टूटेगी, तो क्या निकलेगा, ब्लड निकलेगा भाई। ठीक है। अब वो ब्लड कब तक रह सकता है बेटा, 1 से 4 दिन रहता है भाई। जैसे जैसे फीमेल की बॉडी क्या करती है, ग्रो करती है, वो कम होता जाता है। जैसे मैं बात करूं भाई, जब पहली बार क्या होता है, फीमेल को पहली बार मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है, तो हम क्या बोलते हैं बेटा, मीनार्क। क्या बोलते हैं उसको, मीनार्क। जब फीमेल की बॉडी पहली बार की मेंस्ट्रुएशन करते हैं, हम क्या बोलते हैं, मीनार्क। जब लास्ट बार आती है ना, तो उसे हम क्या बोलते हैं, अब रुक गया मतलब क्या हो गया बेटा, पोज। तो उसे मैं क्या बोलूंगा, मेनोपोज। क्या बोलूंगा, मेनोपोज। अब मेनोपॉज कब लगता है बेटा, 45 के बाद कभी भी लग सकता है बेटा। और मीनार कब आती है, 10 से 12 की एज में क्या आती है बेटा, मीनार का आती है। क्लियर भाई यहाँ तक। अब देखते हैं बेटा आगे, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज भाई। अब क्या होता है, जैसे हमारे इंडिया में नॉलेज थोड़ी सी कम है, या फिर प्रोविजन था, या फिर टैबू आप बोल सकते हो, कि ना हमारे यहाँ पे फीमेल की हेल्थ को रखा ही नहीं गया। उसके अलावा कुछ ऐसी डिजीज थी जो सेक्सुअली ट्रांसमिट हो गई, मतलब अनप्रोटेक्टेड सेक्स से, या फिर रिपीटेड पेरेंट से, या फिर किसी अननोन पेरेंट से, जब अननोन से पार्टनर से जब सेक्स होता है ना बेटा, तो क्या होती है, कुछ डिजीज हो जाती है भाई। है तो बहुत सारी, बट आप इसमें सिर्फ क्या है, यही है बेटा, एड्स। कौन सी है, एड्स। एड्स की फुल फॉर्म क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। क्या नाम है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। अब ये क्या बेटा, जो आपकी इम्यूनिटी है ना, वही खत्म हो जाएगी। क्या हो जाएगी, जो इम्यूनिटी है आपकी, वो क्या हो जाएगी बेटा, खत्म हो जाएगी। मतलब आपकी बॉडी का जो डिफेंस सिस्टम था, डब्ल्यूबीसी जो थे, वो काम ही नहीं करेंगे भाई। काम नहीं करेंगे तो क्या होता है, हमारी बॉडी में कोई भी अटैक कर सकता है। इसमें क्या होता है, सबसे ज्यादा है लॉस ऑफ एपेटाइट, मसल लॉस, फीवर, भूख नहीं लगना, या फिर हेडेक रहना, और बॉडी एकदम से वीक हो जाती है, और इवन बंदा जुकाम से मर जाता है। मैंने बहुत सारे ऐसे केस देखे हैं कि बहुत अच्छे पहले पर्सनैलिटी थी, आज एक तो था 110 किलो का वो आदमी था। ठीक है। 3 से 4 महीने में क्या हो गया, बिल्कुल 40-45 किलो आके रो मर गया भाई। जब टेस्ट हुई तो बाद में पता चला उसको एड्स थी हुई, और वो किसी को बता ही नहीं पाया कि एड्स हुई। अब एड्स कैसे कैसे ट्रांसमिट हो सकती है बेटा, या फिर कैसे कैसे आदमी को हो सकती है, इसके बहुत सारे क्या भाई, वो है ट्रांसमिशन है। बट एक है जो क्या, अनप्रोटेक्टेड सेक्स। किससे बेटा, डायरेक्ट सेक्सुअल कॉन्टेक्ट। ठीक है, जिससे क्या होता है, सबसे ज्यादा चांसेस एड्स होने के। वैसे किस किस से हो सकता है बेटा ये, अगर आप ब्लड ट्रांसफर कर दो बेटा, इन्फेक्टेड आदमी को अगर ब्लड ट्रांसफर होगा ना किसी का, तो क्या हो जाएगा बेटा, उसको भी एड्स हो जाएगा। या ब्लेड से, कि सेम ब्लेड से किसी की आप क्या कर दो, आपने यूज कर लिया, किसी और ने यूज कर लिया। या फिर क्या बेटा, नीडल्स, इन्फेक्टेड नीडल यूज करने से भाई, कि जो ब्लड टेस्ट के लिए यूज होती है ना,
तो हमेशा क्या करनी चाहिए, नई नीडल से आपको ब्लड डोनेशन करना चाहिए, या फिर अगर शेविंग वगैरह आप करवा रहे हो तो किसे करवाना चाहिए, आपको नए ब्लड से यूज करना चाहिए। और किसी भी आप अगर ब्लड ले रहे हो ना, उसको पहले चेक कराओ उसमें कोई इन्फेक्शन वगैरह तो नहीं है। ठीक है। अब ऐसी खतरनाक बीमारियों से बचने के लिए हमने क्या यूज करने बेटा, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड क्या यूज करने हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। अब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है बेटा, क्योंकि ये हर साल इसके ऊपर से एक क्वेश्चन 200% आना भाई, 200 कितने परसेंट होता है, 200% भाई। आज तक ऐसा कभी नहीं है बेटा कि इसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं आया। ठीक है। सबसे पहला कौन सा बेटा, हार्मोनल मेथड भाई। कौन सा है, हार्मोनल चेंज, मतलब कि बॉडी के अंदर कैसे चेंज आना बेटा, हार्मोन के चेंज आ जाना। अब हार्मोन के चेंज कब आएंगे बेटा, जब हम क्या लेंगे, पिल्स। क्या लेंगे, पिल्स भाई। इसे हम क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स भाई। ये पिल्स क्या करती हैं, हार्मोन ऐसे चेंज लेके आती है फीमेल की बॉडी के अंदर, जो हार्मोन भाई, जैसे प्रेगनेंसी हार्मोन किसका नाम था, प्रोजेस्टेरोन का। तो ये प्रोजेस्टेरोन के लेवल को इतना डिक्लाइन कर देंगी कि जो अगर स्पर्म और वो मीट हुए तो क्या होगा, वो फर्टिलाइज नहीं हो पाएंगे, या फिर जाइगोट किसमें कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, एम्ब्रियो में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाएगा तो प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होगी, इम्प्लांटेशन नहीं होगा भाई। उसके बाद है बैरियर मेथड भाई, मतलब कि एक्ट एज अ बैरियर, कि मेल और फीमेल गैमेट को फ्यूज ही ना होने दे भाई। जब तक मेल और फीमेल गैमेट मिलेगा ही नहीं तो क्या होगा, जाइगोट फॉर्मेशन ही होगी। तो एक्ट एज अ बैरियर। इसका एग्जांपल क्या बेटा, कॉन्डोम्स और डायफ्राम या फिर स्पर्मिसाइड जेल्स भाई। ठीक है। अब डायफ्राम एक तो किसके अंदर होता है, रेस्पिरेशन के अंदर होता है, बट एक सर्विकल कैप की तरह होता है बेटा, जो कि एज ए कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड भी काम आता है। कॉन्डोम्स आपको पता ही होगा बेटा, आपने सुन भी रखा होगा। स्पर्मिसाइड्स क्या होते हैं बेटा, ये एक ऐसी क्या होती है, दवाइयां होती हैं या कि क्रीम होती है, जो कि स्पर्म्स को क्या कर देती है बेटा, डेड कर देती है, मतलब कि उन्हें नॉन मोटाइल कर देंगे और मूव नहीं कर पाएंगे। ठीक है। फिर है भाई आईयूडी। आईयूडी क्या होता है बेटा, इंट्रा यूट्रिनल डिवाइसेस, मतलब कि ऐसी डिवाइसेस जो फीमेल की बॉडी के अंदर जाए काम करेगी। अब देखो भाई, ये क्या होता है बेटा, ये आप तब लेते हो जब फीमेल की बॉडी प्रेगनेंसी कंसीव कर जाती है, ये उससे पहले लेने वाली। ये दोनों क्या है, ये भी टेम्परेरी है, ये भी टेम्परेरी है भाई, बट ये चीजें डेली डेली करनी पड़ती है भाई। तो फीमेल को थोड़ा सा लॉन्ग ड्यूरेशन की रिलैक्सेशन के लिए हमने क्या बना दी, आईयूडी बना दी। क्या बना दी, आईयूडी। इसका नाम क्या होता है, इंट्रा यूट्रीन डिवाइसेज, इसको बोलते हैं आईयूसीडी, इंट्रा यूट्रीनल कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेज। सारी सारी कैसी डिवाइसेज है, कॉन्ट्रासेप्टिव, मतलब कि बच्चे पैदा होने से रोकना। ठीक है। या फिर सेक्सुअल डिजीज होने से रोकना भैया आपको। ठीक है। इसमें क्या होगा, लिपेलूप और कॉपर टी। कॉपर टी बहुत ज्यादा फेमस है, लिपेलूप पहले आती थी, अब तो बंद हो गई। ठीक है। ये ऐसी शेप की होती है बेटा, टी, टी शेप की क्या होती है, कॉपर की बनी हुई क्या होती है, एक इक्विपमेंट होता है, इसे हम क्या बोलते हैं, कॉपर टी। क्योंकि कॉपर मीडियम के अंदर क्या होते हैं, स्पर्म डेड हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, स्पर्म डेड हो जाते हैं बेटा, या फिर नॉन मोटाइल हो जाते हैं। फिर है भाई सर्जिकल मेथड भाई। ये सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है बेटा, क्योंकि ये भी टेम्परेरी है, ये भी टेम्परेरी है, ये भी टेम्परेरी है। ठीक है। और ये तो बाद वाली बात है, यही इकलौता क्या बेटा, परमानेंट है। इकलौता कैसा है, परमानेंट भाई। इसमें क्या करते हैं, मेल की स्पर्म डक्ट कम्युनिकेशन किससे बोलते हैं बेटा, वास डेफरेंस को। और फीमेल किससे बोलते हैं बेटा, फेलोपियन ट्यूब को भाई। अब इसमें क्या करते हैं, स्पर्म डक्ट को काट देंगे और बांध देंगे, और इसमें क्या करेंगे, फेलोपियन ट्यूब को काट कर बांध देंगे। मेल में से हम क्या बोलते हैं बेटा, वसक्टोमी। क्या बोलते हैं, वसक्टोमी। और फीमेल में से हम क्या बोलते हैं, ट्यूबक्टोमी। क्या बोलते हैं, ट्यूबक्टोमी। ठीक है भाई। उसके बाद अगर मान लो कि 1% भाई आपने कोई भी एक कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज नहीं किया, और प्रेगनेंसी कंसीव हो चुकी है भाई, क्या हो चुकी है, प्रेगनेंसी कंसीव हो चुकी है, तो आप क्या करोगे बेटा, तो फिर बेटा ये वाला आएगा इंड्यूस्ड अबॉर्शन भाई, जिसे बोलते हैं एमटीपी। क्या बोलते हैं, एमटीपी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। मतलब कि जो फीमेल विलिंग है, विलिंग मतलब कि जिसे बच्चा चाहिए वो रख सकती है, जिसे नहीं चाहिए वो नहीं रख सकती, या फिर हटा सकती है। नॉट विलिंग, अगर वो विलिंग है तो और बच्चे को रख सकती है, नहीं तो वो क्या कर सकती है, अबॉर्शन करा सकती है अकॉर्डिंग टू हिज नीड। तो आज चैप्टर में इतना ही था बेटा। अब अगले वीडियो में मैं इसके कुछ क्वेश्चंस लेके आऊंगा जो मोस्ट पीवाईक्यूज होंगे या फिर एक्सपेक्टेड होंगे, जो कि ऐसे आ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और आपको और ऐसे कंटेंट चाहिए भाई, तो चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और फॉलो करो भाई। आपके लिए मैं ट्राई करूंगा हर क्लास से कुछ ना कुछ कंटेंट लेके आऊं, डिफरेंट डिफरेंट टीचर्स को प्लेटफॉर्म पे लाके इकट्ठा करूं। ठीक है।